Hello students, as you know that we are reading our fourth chapter, that is the rat trap, the story of the person who is depend upon his life upon the making of rat trap and his life is really miserable और वो जो है लाइफ को सरवाइव करने के लिए सम टाइम बेगिंग और थिवरी पर भी डिपेंड करता है, चोरी भी करता है और उसको मोस्टली जो लोग होते हैं कोई उसको वेलकम नहीं करता, लेकिन जैसे चैप्टर में हमने प्रीवियस पार्ट में जो रीड किया कि उसको एक क्रॉफ्टर, इट मीन्स अ स्मॉल फार्मर हु वेलकम्ड हिम in his home due to his loneliness, that he was very happy to have received such a warm welcome there, and becoming he was a feeling of loneliness, that is why he became really very intimate with him, and that was not good to be for her, for that rat trapper, because he was actually feeling of misery, the feeling of starvation, the feeling of hunger. That is why जो रेड ट्रैपर है वो जो उस क्रॉफ्टर की वार्म फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसे डिसीव करता है, उसके 30 क्रॉनर्स जो उसने दिखाए थे वो उसको चोरी कर लेता है। उसके बाद वो एक जो रास्ता था जिसको वो ऑक्यूपाई करता है आगे जाने के लिए, दैट वाज नॉट द वे जिसको कि वो यूजुअली ऑक्यूपाई करता है, वो एक डिफरेंट रास्ता चुनता है और अनफॉर्चुनेटली वो एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में ट्रैप हो जाता है। So that is come to the point, page 35 and the second one paragraph. Actually it is the last second paragraph. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the fog until he stood close up to furnace. क्योंकि उस फर्नेस में जहाँ पर वो रेड ट्रैपर पहुँचा था ड्यू टू द कोल्ड आउटसाइड, वहाँ पर फर्नेस में बहुत ज़्यादा शोर था, इट वॉज़ अ ग्रेट नॉइज़ इनसाइड देयर। तो जो वहाँ पे काम करने वाला ब्लैक स्मिथ था उसने नोटिस नहीं किया कि कोई अंदर एंटर हो चुका है। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night of the attracted to the fog by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of the fire. तो वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था वहाँ पे उस फर्नेस के सामने, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था शेल्टर का, तो ये उसके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन था। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब इंट्रूडर दैट इज़ जो बिना परमिशन के एंटर हो जाता है। Intruder, it means that entered without परमिशन, जो बिना परमिशन के एंटर हो जाता है बीच में, तो उसको जो है उनको ही लुक द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड with a long beard, dirty rag and with a bunch of red traps dangling on his chest. तो वो बहुत ही अनयूजुअल अपीयरेंस का जो कैरेक्टर उनके सामने था, जिसने बहुत ख़राब फटे हुए कपड़े पहने थे, एक लंबी दाढ़ी थी बहुत गंदी सी और बहुत सारे रेड ट्रैप जो उसने अपने शोल्डर से जो लटकाए हुए थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। जब रेड ट्रैपर ने वहाँ पर रात को रुकने के लिए परमिशन मांगी तो उसने बहुत वार्म वेलकम नहीं किया, सिर्फ हल्का सा नॉडेड मीन्स सर हिला के उसको येस जो है कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और ये उसके लिए यूजुअल था क्योंकि वो वहाँ पर कोई कॉन्वर्सेशन के लिए या किसी और अनयूजुअल मैटर के लिए नहीं आया था, उसे सिर्फ वहाँ पर शेल्टर चाहिए था सोने के लिए, खुद को वार्म रखने के लिए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो उसका होस्ट है वो उसे कितना वेलकम कर रहा है। इन दोज डेज रामजोस आयरन मिल वॉज ऑन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. तो जो उसका ऑनर था उस आयरन मिल का, ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, जो हमेशा चाहता था कि उसका जो प्रोडक्शन है वो बेस्ट क्वालिटी का हो, जो मार्केट तक पहुँचे, और इसीलिए वो अपने मिल में यूजुअली विजिट करता था, स्पेशली इन मॉर्निंग एंड एट नाइट ऑल्सो।
जितना पॉसिबल हो सकता था। एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉग ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। तो यूजुअली जैसे वो रात को इंस्पेक्शन के लिए आता है, उस रात भी वो आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of blacksmith. तो सबसे पहले उसने देखा उस वेगाबॉन्ड को, उस रेड ट्रैपर को वहाँ पर लेटे हुए, और उसने ब्लैक स्मिथ के जैसे उसको इग्नोर नहीं किया। The iron master did not follow the example of blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो जो उसने हैट से फेस कवर किया हुआ था रेड ट्रैपर ने, उसने उसकी हैट को रिमूव किया ताकि उसके फेस को देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू द नाइल्स ऑलिफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, एंड हियर द स्टोरीज बिगिन। कि आयरन मास्टर ने उसे किसी और पर्सन को समझकर उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। इट वॉज द नाइल्स ऑलिफ, एक्चुअली वो नहीं था जिसे वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम जोस एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance मतलब already जो उसको जानता था, the known to him, अपरिचित, he might perhaps throw him a couple of kroner। तो रेड ट्रैपर चुप रहा। उसे लगा कि अगर ये मुझे पहले से ही जानता है, शायद थोड़ी सिंपैथी रखते हुए मुझे कुछ क्रोनर्स, इट मीन्स कुछ पैसे, कुछ करेंसी मुझे दे दे। Therefore he did not want to undeceive him at all। तो जो उसको रेड ट्रैपर को लगा, इफ़ दैट मैन इज़ गोइंग टू मिसअंडरस्टैंड मी द रिजेम्बलेंस टू सम अदर वन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर वो मुझे कुछ उससे बेनिफिट हो जाता है तो। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उसने कहा हाँ मुझ पर बहुत कुछ बीती है, बहुत बुरा समय बीता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने उसको क्या मिसअंडरस्टैंड किया कि वो आर्मी में उसके साथ उसका एक कंपेनियन था, एक कॉमरेड था, तो उसने कहा कि तुम्हें आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would happened. Well now of course you will come home with me। लेकिन ऐसा एक्चुअली जो रेड ट्रैपर सोच रहा था कि उसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आयरन मास्टर ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया to go along up to the manor house and be received by honor like an old regimental comrade। कि तुम मेरे घर में एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के जैसे ही वेलकम किए जाओगे। That however did not please the red tramp मतलब the person who was vagabond। तो उसे बिल्कुल ये समझ में नहीं आया कि हाउ ही कुड गो देयर, बिकॉज ही वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट ऑल द थिंग द आयरन मास्टर वॉज टॉकिंग अबाउट। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। क्योंकि वो 30 kroner चुरा कर आया था और अपने आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर जाना खुद को शेर की गुफा में ले जाने के बराबर है। He only wanted to chance to sleep here in the fog and then sneak away as inconspicuously and the possible at वो कुछ भी नहीं चाहता था, सिर्फ वो चाहता था कि उसको एक आराम से नींद मिले और चुपके से सुबह उठ कर के वो वहाँ से चला जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ द मिजरेबल क्लॉथिंग। तो उसको आयरन मास्टर को लगा कि मेरे साथ जाना नहीं चाहता, बिकॉज ही वॉज वियरिंग द रैग्स, उसने फटे हुए कपड़े पहने हैं, शायद इसीलिए वो जो है एम्बेरेस हो रहा है, मेरे साथ जाना नहीं चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर। कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो मेरे पास बहुत ही अच्छा घर है और इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज़ आर अब्रॉड। तो तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि एलिजाबेथ इट मीन्स द वाइफ ऑफ दैट आयरन मिल मास्टर, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसके जो बेटे हैं वो अब्रॉड हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। उसकी बड़ी बेटी और उसके अलावा घर पर कोई भी नहीं है, उसने ऐसा बताया। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। नाउ come along with me and help me make the Christmas food disappear a little faster। इट मीन्स कि वो उसको क्रिसमस के लिए वेलकम करना चाहता है कि क्रिसमस पर वो उनको एज अ गेस्ट वहाँ पर आए और दे विल फील रियली वेरी प्लीज टू हैव अ गेस्ट।
at the occasion of Christmas. But the stranger said no, and no, and again no, and Iron Master saw that he must give in. It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight. The extension storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो उसके बाद जब बार बार उस रेड ट्रैपर ने नो किया, आयरन मिल मास्टर वहाँ से चले गए, लेकिन ब्लैक स्मिथ जानता था कि उसके मास्टर उनमें से नहीं हैं जो सिचुएशन को ऐसे ही जाने देते हैं. ही नेवर गिव अप. Then but he laughed to himself as he went away. Blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. तो उसे पता था कि उसके आयरन मास्टर के ये लास्ट वर्ड नहीं है, और इसमें जो कि नाम दिया हुआ है, तो कैप्टन वॉन स्टेल, जो नेम जो दिया हुआ है ये वही नेम है जो मिसअंडरस्टैंड किया था आयरन मिल ऑनर ने कि ये उनके कंपेनियन का नेम था व्हेन ही वाज इन रेजिमेंट. द प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट. द स्टर स्टॉम. स्टर स्टॉम, हु वाज दैट मैन? दैट इज़ द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ. कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, दैन इट्स ओके, यू कैन स्पेंड योर नाइट हेयर विद द ब्लैक स्मिथ देयर. सो देयर आर सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? उसने ऐसा क्यों सोचा कि वो एक रेड ट्रैप के जैसे वो उसमें फंस चुका था. There was two situations in front of him. First of them that when he stolen the kroner from the house of the crofter and did not occupy the same path as usually he occupy. उसने क्या किया, दूसरा एक रास्ता चुना जिसकी वजह से वो एक बहुत ज़्यादा डेंसी फॉरेस्ट में ट्रैप हो गया था. तो उसको लगा कि ही हिमसेल्फ वॉज कैप्चर्ड इन द सिचुएशन ऑफ ग्रीडीनेस. Second question, why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him? Because he was misunderstood that character as the companion of his regiment when he was at this before. And why did the peddler decline the invitation? Because he was very much afraid at the situation, because he has already stolen the money from the crofter's house, and he had that money of 30 kroners, and might be he could himself trapped in the situation of that. इसीलिए वो उसका वेलकम जो है वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया. तो you have to do all 3 questions according to the passage you have already read today, and tomorrow we will continue the chapter.